हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था आपका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया था, एनर्जी स्टार्ट कर लिया था, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म जो हमने कर ली थी। ठीक है, तो एनर्जी की फॉर्म जब हमने की थी, उससे पहली जो फॉर्म थी, ठीक है, पहली फॉर्म थी बच्चे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है बच्चे, तो इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो वाला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा मैकेनिकल एनर्जी बच्चे। मैकेनिकल एनर्जी आपको बताया था कि वो एनर्जी जो कि बॉडी प्रोसेस करेगी जब वर्क किया गया हो, जा तो ह्यूमन बॉडी के द्वारा या फिर किसी मशीन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी में स्टोर होगा बच्चे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी जो कि ह्यूमन बॉडी, किसी एनिमल या फिर किसी मशीन के द्वारा जब वर्क किया जाता है, ठीक है, तब जो एनर्जी स्टोर होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और आपको यह भी बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, ये दो सब फॉर्म जो है मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसकी डेरिवेशन, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल जो है दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे होती क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जब बॉडी जो है बच्चे मूव कर रही है। क्या हो रहा है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज मूविंग या फिर व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, कब कब होगी? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या फिर ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन में है तब उसके अंदर जो एनर्जी प्रोसेस होगी उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ई के से डिनोट किया जाता है बच्चा। ठीक है, ई के से, ई फॉर एनर्जी और के है फॉर काइनेटिक। ठीक है, अब हमें इसके लिए बच्चे एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, एक चीज आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। ठीक है, 9th में हो चाहे +1 में हो, ठीक है, आपने अगर 9th में हो तो पहली बारी कर रहे हो, +1 में हो तो आपने कर रखा होगा। ठीक है, 9th में हो तो बच्चे याद रखिए, कभी भी आपको किसी भी तरह की एनर्जी के लिए जब एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमेशा शुरू होना है वर्क डन से। कहां से? वर्क डन। ओके, क्योंकि जब वर्क होगा बच्चे तभी एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, तो हम वर्क डन से शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन, वर्क डन किसके इक्वल था? किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले हम एक बॉडी मान लें। ठीक है, कोई बॉडी मान लीजिए, ये कोई बॉल है जिसका मास है m। ठीक है, और इसको यहां से पॉइंट ए से इसको लेकर जाया गया भैया पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट बी पे ले गए, और जो इसने मान लीजिए डिस्टेंस मूव किया वो है s लेट। ठीक है, ए से बी पे लेकर जाने, क्या बॉल बड़ी हो गई? अरे यार, बॉल बड़ी नहीं होगी। ये लीजिए, अब क्या बन गया? अरे यार,
अरे मेरे से नहीं होता यार, अपने आप कर लेना। बॉल तो बॉल ही रहेगी ना, गोल रहेगी, सब गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है, ठीक है। तो ये भी एम वो भी एम, मास तो सेम ही होगा। यहां से यहां तक लेकर आने में, ठीक है, डिस्टेंस एस से ट्रेवल किया उसने, ठीक है। तो डेफिनेशन से वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितनी इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, फोर्स तो लगानी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी मूव होगी वो, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए फोर्स लगाई गई, ठीक है, ऐसे किक मार दी, ठीक है, किक मार दी, बॉल यहां पे चलेगी लेट, ठीक है। चाहे इसको यहां सर से पकड़ के यहां पे रख दिया, कुछ तो किया ही होगा, फोर्स तो लगी होगी ना, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने क्या लिखा था, एफ एस कॉस थीटा, याद है। थीटा होती है फोर्स बिटवीन, सॉरी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। तो फोर्स इधर को लग रही है, इस साइड को, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड को हुई, दोनों सेम साइड में, तो एंगल कितना हुआ, शून्य, ठीक है। एंगल क्या हो गया, शून्य, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। क्या आ गया, एफ एस, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। कॉस 0 1 होता है। तो डब्ल्यू एफ एस के इक्वल आ गया बच्चे। नाउ वी नो दैट, हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, किया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से अगर हम s की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, यही आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, ठीक है। w इज इक्वल टू एफ, s की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है। अब f किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, f किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पुट कर दीजिए, मास क्या था, m, a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a, तो a से a कट गया, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास, 1/2 mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो w किसके इक्वल आ गया, 1/2 mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये, ठीक है। नो दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है ये, यहां से क्या आ रहा है, विच स्टेट्स दैट, यहां पे इसको छोड़ लीजिए, बाद में करते हैं, ठीक है, यहीं पे इसको छोड़ लीजिए। इसके बाद बच्चे, इफ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे हो तो u क्या होगा, 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी है बॉडी की, मूव कर रही है, अब मूव कर रही है मतलब मोशन में है, तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ठीक है, will get stored in the form of
किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो ये वाला जो वर्क डन था ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और जब मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है। तो इसी वर्क डन को हम क्या लिख देंगे, ई के, ठीक है, ई के से लिखा था हमने, किसके इक्वल आया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बच्चे, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, ओके। तो v यहां पे वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, ठीक है, इफ v इज 0, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, चलिए आपको पता चली गया काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं। इफ v इज इक्वल टू 0, मतलब बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, वो रेस्ट पे होगी। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। मतलब v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है हमारे पास, इन ऑर्डर टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अ बॉडी मस्ट बी इन मोशन, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं कर पाएगी, समझे। चलिए ये हो गया। यहां पे आइए दोबारा से, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने इसको लिखा था, क्यों लिखा था, देखिए इस साइड है वर्क, ये क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां पे क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ठीक है, ये फाइनल है, तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वर्क डन, स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू, इस नहीं इक्वल, इज, ठीक है, बाय अ फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इस चीज को बच्चे याद रखिए, ये इसकी स्टेटमेंट, ये इसकी डेरिवेशन, दोनों के लिए सेम ही डेरिवेशन है, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी के लिए कर रहे हो, चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, बस ठीक है। चलिए इसके बाद आइए बच्चे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है, ये हमें करना है। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, ओके। तो इसको हमें मोमेंटम की टर्म्स में लेके आना है बच्चे। मोमेंटम हमने पढ़ रखा है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, यही है, m इंटू वी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें और m से ही कर दें इसको डिवाइड, ऐसे, ठीक है, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, ओरिजिनल इक्वेशन वही रहेगी सेम। तो क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास, ये बन जाएगा 1/2m, इस m को यहां पे ले आए, ये वाला जो m है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ठीक है, m स्क्वायर v स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 1/2m, इस m स्क्वायर v स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं m b होल स्क्वायर, ठीक है।
तो क्या आया हमारे पास बच्चे 1/2m। ये क्या है, एम वी क्या होता है, पी। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास p का स्क्वायर। ठीक है, p²/2m। तो कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इस तरह से बच्चे रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस m को क्यों हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जबकि हम ये कर सकते थे कि m को यहां पे अलग लिख के ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, सॉरी, v को बाहर रख के ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन बच्चे उससे होता क्या, बिल्कुल नो डाउट ये चीज बन जाती 1/2 mv को p लिख देते और v वैसे ही रह जाता। लेकिन हमें बच्चे, हम चाहते हैं कि जिन दो क्वांटिटीज के बीच हम रिलेशन देखना चाहते हैं, सिर्फ वही दो क्वांटिटीज जो है हम उन्हीं को देखें। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी है वो भी तो वेरिएबल है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं पता कि वो कभी चेंज हो भी सकती है, कभी चेंज नहीं भी हो सकती, कई बार 0 हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कैनेटिक एनर्जी मोमेंटम, जिन दोनों के बीच हमें रिलेशन डिराइव करना था। लेकिन तीसरी चीज क्या है, मास। अब हमें पता है बच्चे कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जितनी कांस्टेंट क्वांटिटीज की टर्म्स में हम इसको रख सकें रिलेशन को, ठीक है, उतना ही हमारे लिए बच्चे अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, P = √2mE। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो याद रखिए जितनी मोमेंटम ज्यादा होगा उतनी ही कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा है उतना ही मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, वो हम करेंगे यहां पे। चल भैया तू तो निकल ले पतली गली से, इसको हम रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, इसको नहीं रखेंगे। चल भैया तू भी, कहा भाड़ में चलिए, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ी थी कि वो है ड्यू टू मोशन। ठीक है, अब बॉडी को मूव करवा के देखिए, यहां से देखिए बॉडी मान लीजिए ये यहां पे था। ठीक है, इसको उठा के मैं यहां पे ले आया। ठीक है, अब यहां से बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब वो यहां पे दूसरे पॉइंट पे आ गई, अब वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। ठीक है, कहां चले जाएगी, क्या वो खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को खत्म या क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो वो वाली काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई जो मोशन के कारण थी और बॉडी रुक गई, अब कहां गई, तो वही एनर्जी बच्चे, ठीक है, अब स्टोर हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अब वो स्टोर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं फिर, इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन नहीं, क्योंकि अब वो रुक गई है। अब क्या है, बाय ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट। क्या है, पोजीशन और हाइट, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, अब पोजीशन और हाइट क्यों लिखा बच्चे, देखिए पहले बॉडी यहां पे थी, ठीक है, यहां पे थी, अब यहां पे चली गई। ठीक है,
तो पोजीशन चेंज हुई है, पहले यहां पे थी अब यहां पे है। तो इसी पोजीशन के कारण, अपनी इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी अब पोजीशन है, उसके कारण जो उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हम पोजीशन लिख देते हैं। अगर हम वर्टिकल की बात करें ऐसे, तो ये क्या होगी, उसकी हाइट होगी। पहले इतनी हाइट पे थी, अब इतनी हाइट पे है। तो यही हाइट के कारण, ठीक है, जो बॉडी एनर्जी प्रोसेस करेगी बच्चे, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो पोजीशन, वर्टिकल है तो हाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद, ओहो, चलिए दोबारा से लिख दूंगा। मान लीजिए, बाद में मानेंगे, पहले इसकी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे 3 तरह की होती है। अरे घबराइए नहीं, आपको सिर्फ एक तरह की ही करनी है यहां पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स, पहली है बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, ऐसे। ठीक है, हमें आपके सिलेबस में से अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ठीक है, 9th के सिलेबस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, 11th के सिलेबस में ग्रेविटेशनल और इलास्टिक दोनों है। ठीक है, तो ये बच्चे +2 में आएगी। ठीक है, ये +2 में आएगी आपको, अभी सब्र रखिए, हैव सम पेशेंस। अरे भैया ठंड रखिए, ठंड। ठीक है, क्या रखना है, ठंड, ऐसे। गर्मी हो रही है अब तो। चलिए, तो ये 3 एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जीज। आपको 2 चीजें बताई बच्चे, पोजीशन और हाइट। ठीक है, पोजीशन और हाइट। पोजीशन कब थी, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी। हाइट कब थी, जब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही थी। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल है, जैसे इलास्टिक आपने देखा होगा, इलास्टिक को जब हम खींचते हैं तो उसकी भी पोजीशन चेंज हो जाती है, होती है ना। पहले जैसे इतना था, अब खींच के यहां पे ले गए, पोजीशन चेंज हुई। स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को भी जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी भी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो इलास्टिक चीजों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो स्ट्रेच या कंप्रेस की जाए, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल क्या है, कोई बॉडी हमने यहां से यहां ले आए, या फिर ऊपर से नीचे आ गई ऐसे। ठीक है, तो पोजीशन चेंज हुई ना उसकी, सॉरी हाइट चेंज हुई ना उसकी, उसी हाइट चेंज के कारण जो बॉडी एनर्जी प्रोसेस करेगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब रह गई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये होती है बच्चे चार्जेस की, 2 चार्जेस की पोजीशन को जब चेंज किया जाता है, ठीक है, तो तब जो चार्जेज एनर्जी प्रोसेस करेंगे वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमें ये वाला करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई बॉडी है ऐसे, ग्राउंड पे पड़ी हुई है। ठीक है, ग्राउंड पे है ऐसे, मान लीजिए ये है पॉइंट ए और उसका मास है m। ठीक है, इसको यहां से उठा के मान लीजिए हम ले आए हैं उसको पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट बी पे ले आए, मास तो m ही रहेगा, हाइट है अब उसकी h ग्राउंड से लेके। ठीक है, तो इसको यहां से यहां पे लेकर आने के लिए कितना वर्क डन होगा, याद है? किसी भी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, कहां से शुरू होना है, वर्क से शुरू होना है, वर्क डन से। ठीक है, तो यहां से भी वर्क डन किसके इक्वल आएगा, वर्क डन किसके इक्वल आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F डॉट एस। ठीक है, F डॉट एस आ गया हमारे पास। तो यहां से बचे फोर्स किसके इक्वल होगी,
फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ना ना भैया, यहां पे एक्सेलरेशन क्या लिखना है? जी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है। एक्सेलरेशन कौन सा आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इक्वल टू एच, वर्क डन आ गया। ठीक है, अब यही जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन, ठीक है, विल गेट stored in the form of potential energy। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसकी हाइट चेंज हो चुकी है और उसी हाइट के कारण जो एनर्जी बॉडी प्रोसेस करेगी वो होती है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको ईपी से लिखते हैं, जैसे कैनेटिक को ईके से लिख दिया था, इसको ईपी से लिखेंगे। ईपी क्या आ गया? mgh। ठीक है, ये कौन सी है? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे। ठीक है तो अगर बॉडी ने कोई भी हाइट जो है वो कवर नहीं की है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई या फिर उसकी हाइट चेंज नहीं हुई, हाइट अगर जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक।